अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली अभी की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन की आड़ में अमेरिका को चुनौती देने का रशियन प्लान अब सामने आ गया है। दुनिया में अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जरूरत है। रूसी विदेश मंत्री ने दावा किया, रूसी हितों से लिहाज से हो सकता है यूक्रेन से शांति वार्ता। सरगेई लावरोव ये कहते हुए नजर आए। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? जो बात रशिया की तरफ से कही जा रही है, क्या वो सच में साबित हो सकती है? आपको बिग वॉल इंफॉर्मेशन के जरिए समझाते हैं कि पुतिन की चाहत क्या है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की बड़ी मंशा का खुलासा हो चुका है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बड़ा बयान सामने आ गया है। यूक्रेन से कोई भी शांति वार्ता रूस के हिसाब से हो, मतलब जैसा रूस चाहे, यूक्रेन से शांति वार्ता नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा। रूसी हितों और चिंताओं पर आधारित हो यूक्रेन से बातचीत, यानी कि इसमें रूसी हित सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। रूस एक आधिपत्य वाली व्यवस्था को खारिज करता है। यह रूस की तरफ से यह बात कही जा रही है। अमेरिका के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है दरअसल में रूस, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या यह वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। यूक्रेन पर अटैक अमेरिका के खिलाफ लड़ाई का यह हिस्सा है। यूक्रेन जंग का कूटनीतिक समाधान नहीं होने से रूस का हमला जारी रहेगा। यानी इस पूरे जंग में सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार रूस ठहरा रहा है। अब देखिए, इस वर्ल्ड ऑर्डर को हमने आपको समझाया कि रूस आखिर चाहता क्या है, इसके मायने क्या है, जल्दी से वो भी हम आपको समझा देते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को नंबर 1 माना जाता है, और अमेरिका की बादशाहत दरअसल में पुतिन खत्म करना चाहते हैं। और अब रूस खुलेआम अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन जंग की आड़ में अमेरिका को डरा रहा है दरअसल में रूस। सवाल यह कि क्या अमेरिका को वर्ल्ड नंबर 1 से हटाना इतना आसान है? पश्चिमी देशों के गठजोड़ को कैसे आखिर तोड़ पाएंगे पुतिन? ये बड़ा और अहम सवाल। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्टिन सर हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर सरदेंदु सर, साथ ही डॉक्टर सुमित झा भी हमारे साथ हैं। सरदेंदु सर, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात बार बार कही जा रही है, जो पुतिन की तरफ से या फिर उनके विदेश मंत्री की तरफ से की जा रही है, क्या अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी इस यूक्रेन और रूस जंग के बीच में, या सिर्फ ऐसे ही एक भौकाल क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, अमेरिका की बादशाहत तो खत्म होती जा रही है। इसकी शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान से। मैं थोड़ा समय में पीछे जाना चाहूँगा। अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमेरिकन ट्रूप्स का वहाँ से निकले और विद इन अ वीक तालिबान ने वहाँ पूरे अफगानिस्तान पे कैप्चर करे, वहीं से उसकी साख पे बट्टा लगना शुरू हुआ। और इसमें फर्दर बट्टा लगा जब ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, और इस युद्ध के शुरुआत एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई है। देखिए, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में भी पकड़ कमज़ोर हुई है। एक तरफ ईरान और सऊदी अरबिया में डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए हैं, और सऊदी अरबिया और सीरिया में भी डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होने की बात चल रही। तो एक मिडिल ईस्ट भी पूरा खिसकता हुआ जा रहा है अमेरिका के हाथों से। सिर्फ इजराइल है जो अमेरिका के हमेशा साथ देता रहा और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता रहा है। अदरवाइज मिडिल ईस्ट खिसक गया है। चाइना इधर हाथ से निकल गया है, उधर नॉर्थ कोरिया, ईरान ऑलरेडी। मतलब इसको सिंपल लाइन में ऐसे समझे, अमेरिका की पकड़ दुनिया पर ढीली पड़ रही है और उसका फायदा रशिया उठाने की कोशिश, और वो करना चाहता है, वो वर्ल्ड ऑर्डर बदलना चाहता है, जो बहुत एक लंबे जिसका इतिहास है। और मोल्डोवा को लेकर रूस के प्लान पर सनसनीखेज दावा, साल 2030 तक मोल्डोवा पर रूस कर लेगा कब्जा। मोल्डोवा पर कब्जे को लेकर वेस्टर्न मीडिया का दावा, कब्जे को लेकर रूस ने सिलसिलेवार प्लान बनाया है, ये वेस्टर्न मीडिया का कहना है। तो मोल्डोवा को लेकर जो रूस की प्लानिंग है उस पर यह दावा है वेस्टर्न मीडिया का। देखिए, एक तरफ आज का दिन शायद बहुत ही दिलचस्प है, सबके प्लान बाहर आ रहे हैं। हमने पहले देखा कि किस तरीके से पेंटागन का प्लान, अमेरिका नेटो का प्लान बाहर आया। अब यहाँ देखिए, वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि रूस का प्लान भी बाहर है, हमारे सामने है। 2030 तक मोल्डोवा का प्लान, पुतिन का क्या है मोल्डोवा का प्लान, समझते हैं इसको जल्दी से। तो 2030 तक मोल्डोवा प्लान, मोल्डोवा पर कब्जे का पुतिन का प्लान तैयार है, रेडी है। 2030 तक मोल्डोवा पर कब्जा कर लेगा रूस। जी हां, और रूस ने प्लान मोल्डोवा पर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्लान 1 क्या है, इसको भी हम समझाते हैं आपको। प्लान 1 देखिए, मोल्डोवा में प्रो रशियन भवनों को स्थापित करना। प्लान 2, सीएसटीओ में मोल्डोवा की भागीदारी, इसको भी बढ़ाना। और नाटो की तरह रूस समर्थित मिलिट्री अलायंस है सीएसटीओ, जिसकी भागीदारी बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो एक एक करके ये जो प्लान्स हैं
ये सामने आए हैं। प्लान नंबर 3 क्या है? रूसी मध्यस्थता से ट्रांसनिस्ट्रियन विवाद को खत्म करना, यह भी मोल्डोवा प्लान का हिस्सा है। इस विवाद को भी समाप्त करना इस टाइमलाइन के हिसाब से। प्लान नंबर 4 मोल्डोवा पर नाटो और यूरोपीय संघ के प्रभाव के बीच टकराव बढ़ाना है, यानी कि एक तरीके से वो डिफरेंस जो है, गैप, और इसको बढ़ाना है और इसको वाइड करना है। प्लान नंबर 5 मोल्डोवा में रूसी मीडिया की उपस्थिति बढ़ाना है। रूस को समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे रहना है। प्लान 6 मोल्डोवा में रूसी भाषा को बढ़ावा देना है ताकि रूस की पकड़ और मजबूत हो सके। प्लान नंबर 7 मोल्डोवा को राजनीतिक नियंत्रण में लेना है, पॉलिटिकली उसे अपने कंट्रोल में रखना है। प्लान नंबर 8 मोल्डोवा में पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना है ताकि उनकी दखल जो है कम हो सके। तो ये जो पूरा का पूरा प्लान है जिसमें हमने 8 पॉइंट्स आपके सामने रखे, उसमें साफ नजर आ रहा है कि चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है रूस आगे बढ़ रहा है मोल्डोवा प्लान के लिए, और वही पूरा खाका है। यूक्रेन को लेकर रूस की तैयारी और तेज हो गई है। MiG-31D को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लैस करेगा रूस। यूक्रेन को अंतरिक्ष में पटखनी देने के लिए रूस का ये प्लान है। और देखिए, युद्ध के मैदान में यूक्रेन को मात देने के लिए रशिया ने एक नया प्लान बना दिया है। वो क्या है, आपको ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। रूस का एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम तैयार है। MiG-31D जेट एंटी मिसाइल सिस्टम से यह पूरी तरह से लैस होगा। IL-76 एयरक्राफ्ट को लड़ाकू लेजर से लैस करने की तैयारी में है रशिया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम इसके अपेक्षा काफी ये छोटा है और एंटी सैटेलाइट सिस्टम को कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। इसको लेकर पूरी तरह से सक्षम नजर आ रहा है रशिया। पश्चिमी देशों से मिलकर यूक्रेन को मिल रहे हथियारों के लिए रशिया ने यह नया प्लान बनाया है जिसके जरिए यूक्रेन को मात देने की तैयारी है। वो सब कुछ करने की कोशिश जो शायद 14 महीनों के युद्ध में नहीं हुआ है। शारदेंदु सर, कैसे देखते हैं यूक्रेन को मात देने का ये रशिया का नया प्लान? इस तरह से अपने आप को इक्विप्ड करके क्या वो बढ़त हासिल कर पाएगा? हालांकि एज तो उसी को है, लेकिन और भी इलाकों में कब्जा, और भी सेना को मात, और भी आगे बढ़ता हुआ रशिया का फौज। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। ये रशिया की तैयारी यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, ये रशिया की तैयारी अमेरिका के खिलाफ है। रशिया की तैयारी नाटो कंट्रीज के खिलाफ है, ईस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा बनते हैं उसके खिलाफ है। और ये एक जब वॉरफेयर आपके हिंटरलैंड में आएगा रशिया के, या कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होगा, तो उस समय ये सारी कंटीजेंसी प्लान है। रूस के पास बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा है, उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन है। उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल जो कि जिसकी संख्या 6000 के आसपास है, वो अमेरिका से भी ज्यादा है। वो उस सब की युद्ध की तैयारी, अगर कहीं युद्ध बढ़ता है, क्योंकि देखिए फिनलैंड को नाटो की सदस्यता दी गई है, तो ये वॉरफील्ड आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसकी इमीडिएट टैक्टिकल लेवल पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब ये युद्ध जाता है, स्पेशली जब अमेरिका के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन लेने की जरूरत है, तब ये सारी टेक्नोलॉजी काम आएंगी। पॉइंट नंबर 1। नंबर दूसरा यह कि बेलारूस में जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो रूस डिप्लॉय कर रहा है, ये सिर्फ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तक ही सीमित नहीं होगा। वहां से ICBM भी लॉन्च होंगे, जिससे कि उसकी मारक क्षमता में जो 1000-2000 किलोमीटर का इजाफा हो, उससे फायदा होगा, उससे उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और उसको अमेरिका के पेंटागन तक को टारगेट करने का प्लान होगा। तो इन सारी चीजों को अगर हम एक साथ देखें तो एक बड़े युद्ध की तैयारी है। अगर रशिया उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो एक पूरी तरीके से तबाही यूरोप में होगी और अमेरिका में होगी। तो और रूस ने टाइम टू टाइम होगा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहा है। उसमें दो चीजें बहुत अहम हैं। एक वार्सा पैक्ट कंट्री जो पहले हुआ करते थे उनको अपने फोल्ड में लेना, USSR के जो 13 कंट्री अलग अलग हुए उनको किसी तरीके से अपने फोल्ड में लेके अपनी फिलॉसफी, अपने लॉजिक को वहां पे इंप्लीमेंट। लेकिन ये बहुत एम्बिशियस, आज की तारीख में बहुत एम्बिशियस प्लान है ये, और ये कितना पॉसिबल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, और इस बीच रशियन न्यूक्लियर साइट पर मंडराया गंभीर खतरा, ये खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर भी खतरा बना हुआ है। रूसी न्यूक्लियर साइट्स के पास दिखा है UFO। रशियन मीडिया रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है इस UFO के बारे में, और देखिए तस्वीरें। इसके बाद से यह आशंका बनी हुई कि क्या न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान है, कोई खतरा है इन चीजों से। UFO नजर आया है इनके आसपास।
तो अगर रूसी एटमी साइट के ऊपर वाकई यूएफओ था तो ये रूस के लिए कितना गंभीर खतरा हो सकता है, इसको समझते हैं। आइए इस घटना के बाकी डिटेल्स पर भी नजर डालते हैं, क्या बड़ी जानकारियां इसके बारे में हैं। तो रूसी एटमी प्लांट के ऊपर यूएफओ नजर आया है, रूस के लेनिनग्राद में दिखा है यूएफओ, रूस के एटमी प्लांट के पास ये यूएफओ नजर आया। पूरी डिटेल अभी सामने तो नहीं आई है, लेकिन यूएफओ में कोई इंजन नहीं लगा था, ये बात सामने आई है। हवा की गति के सहारे ये मूव कर रहा था। ड्रोन या एयरप्लेन होने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी मौजूदगी ने रूस के लिए चिंता बढ़ाई है। ऑगस्टिन सर, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? ये कोई बहुत ही स्वाभाविक घटना है या कुछ अनयूजुअल आपको दिख रहा है इसमें? नहीं, दो चीज़ों का डिस्कस कर लेते हैं। MiG-31D जिसका आपने दिखाया था, एंटी सैटेलाइट वेपन, वो अटैक करता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को। मीडियम या जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स समय समय पर बहुत तेज़ी से जाती हैं, वो समय समय पर जब न्यूक्लियर उसके ऊपर आएगा तब जाकर के वो अटैक करेगा। जो ये यूएफओ और वो जो पिछला जो न्यूज़ है, ये आपस में कनेक्टेड न्यूज़ है। वो ये दर्शाता है इनको कि जब भी आपका सैटेलाइट, आप हमारे सैटेलाइट फोड़ने की अगर आप कोशिश करेंगे तो हम यूएफओ का इस्तेमाल करेंगे और आप पे निगरानी रखेंगे। और ये हवा के रुख के साथ मूव करता है, इसका मतलब ये हो सकता है एक जैसे वो हमने बलून देखा था, चाइनीज बलून, बट कंट्रोल्ड चाइनीज बलून होने का संभावना है। और आज के तारीख में हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स जो हैं कम हैं, ताकि ये बलून वहां पे कारगर है। और यूक्रेन पर रशिया ने एक बार फिर से एयरफोर्स के हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर रूस रोजाना 20 गाइडेड बम गिरा रहा है। रूसी हमले को लेकर यूक्रेनी एयरफोर्स ने यह बड़ा खुलासा किया। रूस जैसे बम गिरा रहा है वो काफी चिंताजनक है। यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा स्पष्टीकरण आता हुआ नजर आया। तो क्या ये यूक्रेन पर ये तबाही का बम है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन पर रूस रोजाना Su-35 और Su-34 से बम बरसा रहा है। यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में गाइडेड बम गिरा रहा है रूस, और रोजाना कम से कम 20 गाइडेड बम यूक्रेन पर गिरा रहा है रूस। और रूस ऐसा गाइडेड बम तैनात कर रहा है जो 70 किलोमीटर तक जा सकता है। Su-35 और Su-34 जेट यूक्रेनी एयरफोर्स के रेंज से बाहर है, और रूस जैसे बम गिरा रहा है उससे यूक्रेन पर बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन की तबाही को किसी तरह से तुरंत रोकना होगा। सोई सर, ये कितने खतरे की बात? देखिए, ऐसा है कि ये जो गाइडेड बॉम्ब का मतलब है कि वो रेंज से बाहर रह के पहले ही बॉम्ब छोड़ देते हैं। जो बॉम्ब है वो प्रेसिजन गाइडेंस के तरीके से सीधा टारगेट पर जाता है। और इस समय में जो बात है कि अभी हमने पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि रशिया पिन पॉइंट टारगेट ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। यूक्रेन के एम्यूनिशन डंप पर हमला किया, यूक्रेन के लॉजिस्टिक बेसिस पर हमला किया, और इस तरह के जो अटैक हैं वो गाइडेड बॉम्ब्स के द्वारा या मिसाइल के द्वारा ही संभव है। तो इससे क्या है कि कोलेटरल डैमेज कम होता है, सक्सेस ज़्यादा मिलती है, नुकसान दुश्मन का ज़्यादा होता है, और एक दुश्मन का मोराल भी काफ़ी डाउन होता है कि जो खास टारगेट है उनको बर्बाद कर पाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यूक्रेन को मिले हैं 2 लेपर्ड 2, और इस पर रूस ने सवाल उठाए हैं। यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक मिला जो सबसे पुराना है, ये रूसी मीडिया का कहना है। लेपर्ड 2 टैंक को चलाने के लिए कॉन्टैक्ट 1 की ज़रूरत है, ये कहा है रूसी मीडिया ने, और इसके आधार पर उसका दावा यही है कि ये बहुत ही ओल्ड वर्जन है और इससे कोई खतरा नहीं है। और जिस लेपर्ड 2 टैंक पर रशियन मीडिया सवाल उठा रहा है उसमें कितना दम है, यह आपको ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। लेपर्ड 2 टैंक के आने से यूक्रेन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। रशियन मीडिया ने लेपर्ड 2 टैंक की मजबूती पर सवाल उठा दिए हैं। लेपर्ड टैंक को लेकर यूक्रेन को जो 2 लेपर्ड टैंक मिले हैं वो सबसे पुराना मॉडल है, यह दावा किया जा रहा है रशियन मीडिया के हवाले से। साथ साथ आपको बताते चले कि लेपर्ड 2 टैंक कॉन्टैक्ट 1 डायनेमिक आर्मर सुरक्षा से पूरी तरह से लैस है। कॉन्टैक्ट 1 जिसकी वजह से लेपर्ड 2 टैंक लड़ने लायक बना हुआ है। कॉन्टैक्ट 1 डायनेमिक आर्मर सुरक्षा सोवियत संघ के समय का, यानी बहुत पुराना प्लेन है। पोलैंड ने 24 फरवरी को लेपर्ड 2A4 टैंक का पहला जो बैच है वो डिलीवर किया है, और 2 लेपर्ड 2 टैंक इस वक्त यूक्रेन पहुंच चुके हैं। लेपर्ड 2A4 1985 में बने सबसे पुराने टैंक से जो अब तक
चालू है और आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और जो मदद मिल रही है अब उस मदद पर सवाल खड़े कर रहा है रशियन मीडिया। यह सबसे बड़ा सवाल है।